हेलो एवरीवन, मैं ऋषिकेश कर्ण और आप अभी देख रहे हैं कर्ण केमिस्ट्री क्लासेज। आप सभी का इस चैनल पे हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। मैंने जो पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जो पिछला वीडियो था मेरा, वह आपको हेलो एल्केन से रिलेटेड था, जिसका हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे। बेसिक क्लासिफिकेशन अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे थे? बेसिक क्लासिफिकेशन। क्लियर है? उसका जो हम लोग पढ़े थे क्लासिफिकेशन हेलो एल्केन का, तो मैंने बताया था कि हेलो एल्केन जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, उसकी क्लासिफिकेशन करते हैं। एक को हम बताए थे मोनो हेलो एल्केन और दूसरा मैंने आपको बताया था पॉली हेलो एल्केन। क्लियर है बातें? तो आज जो हम लोग आगे देखने वाले हैं तो वह देखने वाले हैं, कल मोनो हेलो एल्केन हम लोगों ने पढ़ा था कि मोनो हेलो एल्केन 3 प्रकार के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी मैंने पूरा एकदम बता दिया था। जो लोग मेरे पिछले वीडियो नहीं देखे थे वो पहला लेक्चर ले जाइए, फर्स्ट लेक्चर ऑर्गेनिक में ढूंढिएगा, कर्ण केमिस्ट्री क्लासेज हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, फर्स्ट लेक्चर आपको आ जाएगा। क्लियर है? चलिए आज हम लोग चलते हैं, देखते हैं सेकेंड लेक्चर में। जैसा मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको प्रत्येक टॉपिक बाय टॉपिक ऑर्गेनिक का मैं वीडियो दूंगा, तो मैं उसी क्रम में आज लेक्चर सेकंड में स्टार्ट कर रहा हूँ। क्लियर? आप यहाँ से देख सकते हैं, ये सेकंड लेक्चर में हम लोग पढ़ रहे हैं आज पॉली हेलो एल्केन के बारे में। तो पॉली हेलो एल्केन, पॉली दैट मीन्स बहुत, 2 या 2 से अधिक, 2 से अधिक की बात हम लोग करेंगे, वो पॉली कहलाएगा। तो यहाँ लिखा हुआ है पॉली हेलो एल्केन, वह 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है डाई हेलो एल्केन, दूसरा होता है ट्राई हेलो एल्केन और तीसरा होता है टेट्रा हेलो एल्केन। समझ में आ गया? मैंने क्या कहा कि जो पॉली हेलो एल्केन है वो कितने टाइप्स के होते हैं? तो पॉली हेलो एल्केन आपके 3 टाइप्स के होते हैं। पहला हो गया डाई हेलो एल्केन, दूसरा हो गया ट्राई हेलो एल्केन, तीसरा हो गया टेट्रा हेलो एल्केन। क्लियर है बातें? तो हम लोगों ने क्या समझ लिया? फिर से बताइए, पॉली हेलो एल्केन कितने टाइप्स के? बताइए जल्दी जल्दी, कितने टाइप्स के होते हैं? हाँ, गुड, सही बोले, 3 टाइप्स के होते हैं। चलिए, डाई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन, टेट्रा हेलो एल्केन। तो चलिए हम लोग अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट, ये जो होता है डाई हेलो एल्केन, वो क्या होता है? हम लोग सबसे पहले डाई हेलो एल्केन को देखते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है कंटेंस 2 हैलोजन। डाई मतलब 2, डाई मतलब 2 और हेलो मतलब हैलोजन मतलब हैलोजन। तो 2 को हैलोजन जो जुड़ा होगा, कितने हैलोजन जुड़े होंगे? 2 हैलोजन। तो यहाँ से देख रहे हैं हैलोजन X, Cl, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन। तो यहाँ पर 2 Cl जुड़ा हुआ है। क्या Cl जुड़ा हुआ है? 2 Cl जुड़ा हुआ है। तो 2 मतलब होता है डाई। क्लियर है? और हैलोजन मतलब हैलोजन ग्रुप। तो 2 हैलोजन ग्रुप इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसीलिए उसको हम लोग बोलते हैं डाई हेलो एल्केन। तो इसका नाम पूरा हो जाएगा, 2 C है तो डाई क्लोरो, Cl 2 हो गया, एगो C से होता है मीथेन, तो डाई क्लोरो मीथेन। समझ गए? अब चलिए डाई हेलो एल्केन की बात हम लोग करते हैं। तो डाई हेलो एल्केन का क्लासिफिकेशन 2 टाइप से किया जाता है। एक होता है जेमिनल हैलाइड्स और दूसरा होता है विशनल हैलाइड्स। समझ में आ गया? क्या हम लोगों ने समझा? डाई हैलाइड्स कितने टाइप्स के हो गए? बताइए जल्दी से। जेमिनल और विशनल, दैट मीन्स 2 टाइप्स के हो गए। तो डाई हेलो एल्केन हो गया 2 टाइप्स के। एक हम लोगों ने देख लिया जेमिनल, दूसरा देख लिया विशनल। चलिए अब हम लोग जानेंगे कि जेमिनल क्या होता है, विशनल क्या होता है। तो देखिए लिखा हुआ है जेमिनल डाइहैलाइड्स। जेमिनल डाइहैलाइड्स जो होते हैं 2 आइडेंटिकल हैलोजन। कितने हैलोजन होते हैं? 2 आइडेंटिकल हैलोजन आपस में अटैच्ड होते हैं टू द सेम कार्बन एटम। किस पे? एक समान कार्बन एटम पे 2 जो ये क्लोरीन, जैसे मैंने कहा अभी यहाँ से लिखा CH3CH, और इसी कार्बन पे 2 Cl जुड़ा हुआ है। ये नहीं कि एगो इस पर जुड़ा हुआ है, तब नहीं होगा वो जेमिनल, तब हो जाएगा विशनल। जेमिनल क्या होता है? एक ही कार्बन पे 2 हैलोजन ग्रुप जुड़ा होगा। जैसे मैंने अभी लिखा है इसी कार्बन पे 2 Cl जुड़ा हुआ है, तो ये हो गया इथिलीन डाइक्लोराइड। या इसी का दूसरा नाम लिखेंगे तो पहला नंबर पर है तो 1,1, 2 से होता है डाई, Cl से क्लोरो और 2 C है तो इथेन। आप टेंशन नहीं लीजिए, हम आपको नोमेनक्लेचर भी बताएंगे, नोमेनक्लेचर भी सिखाएंगे, उसका भी एक स्पेशल क्लास चलेगा, उसके लिए आप लोग टेंशन नहीं लीजिए। नोमेनक्लेचर एकदम बढ़िया से गर्दा में पढ़ाएंगे, टेंशन नहीं लीजिए। नोमेनक्लेचर का जो क्लास होगा वो गर्दा क्लास होगा, समझे, धांसू क्लास होगा। आइए देखेंगे हम लोग, गर्दा उड़ा देंगे, टेंशन नहीं लेना है। आगे देखिए, इसको और अच्छे से समझा देते हैं। हम जानते हैं अभी भी कुछ लोगों को प्रॉब्लम होगा, कुछ बच्चों को जेमिनल हैलाइड डाइहैलाइड्स को लेकर, तो हम उसको क्लियर कर दे रहे हैं, टेंशन नहीं लीजिए। देखिए CH3CH2 हमने कहा यहाँ C है, ठीक है, CH है। तो इसी कार्बन पे 2 हमने Br जोड़ दिया। Br दैट मीन्स हैलोजन ग्रुप है, या तो क्लोरीन जोड़िए या तो
ब्रोमीन जोड़िए, तो हमने जोड़ दिया Br, 2 Br लगा दिया, तो एक ही कार्बन पर ये दोनों लगा हुआ है, इसीलिए यह कहलाएगा जेमिनल। जैसे मैंने लिखा CH और यहाँ C लिखा, यहीं पर Cl भी जोड़ दिया, Cl को यहीं पर जोड़ दिया, यहाँ CH3 दे दिया, तो एक ही कार्बन पर आप देख रहे हैं कि 2 हैलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो जब एक ही हैलोजन पे एक ही कार्बन एटम पे 2 हैलोजन एटम जुड़ा होगा तो उसको हम लोग बोलते हैं जेमिनल डाइहैलाइड्स। क्या बोलते हैं? जेमिनल डाइहैलाइड्स। समझ में आ गया बातें? अब हम लोग देखेंगे इसमें विसिनल। तो विसिनल क्या होता है, सो देखिए आइए ध्यान से। विसिनल इसका उल्टा हो जाएगा। विसिनल में याद रखिएगा, एग्जाम्पल इसका देख लीजिए कि 2 हाइड्रोजन ग्रुप है CH2 और जो Cl लगा हुआ है, हैलोजन ग्रुप लगा हुआ है, वो दोनों कार्बन पे लगा हुआ है, सेम एटम पे नहीं लगा हुआ है, दोनों अलग अलग एटम पे लगा हुआ है। उसमें क्या था जेमिनल में, एक ही एटम पे जब 2 एल्काइल ग्रुप लगा रहेगा, कार्बन एटम पे जब 2 एल्काइल ग्रुप लगा रहेगा, सेम कार्बन एटम पे 2 एल्काइल ग्रुप लगा रहे हैं तो उसको बोलते हैं जेमिनल। लेकिन जब 2 अलग अलग कार्बन पे और 2 अलग अलग कार्बन पे आपको जब ये लगा रहेगा हैलोजन ग्रुप, तो उसको हम लोग कहते हैं विसिनल। विसिनल। क्या बोलते हैं? विसिनल बोलते हैं। चलिए हम लोग समझ गए हैं कि जेमिनल क्या होता है, विसिनल क्या होता है। नहीं, जब 2 अलग अलग कार्बन पे लगा, जैसे मैंने लिखा यहाँ से CH2 यहाँ भी Br लगा दिए, यहाँ भी Br लगा दिए, तो जो दोनों हैलोजन ग्रुप है वो क्या है, अलग अलग एटम पर लगा हुआ है ना, अलग अलग कार्बन पर लगा हुआ है ना, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं विसिनल हैलाइड्स। क्या बोलते हैं? विसिनल डाइहैलाइड्स। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट। ट्राई हेलो एल्केन। ट्राई मतलब होता है 3, ट्राई मतलब क्या होता है 3, कॉन्टेन 3 हैलोजन एटम। समझ में आ गया बातें? बात समझ में आया? क्या समझ में आया कि जो ट्राई मतलब होता है 3, हैलोजन मतलब हैलोजन मतलब हैलोजन, तो 3 को जब हैलोजन आपस में जुड़ा होगा एटम, उसको हम लोग बोलेंगे ट्राई हैलो एल्केन। तो देखो एग्जांपल में एगो CH है और इस पर 3 गो Cl जुड़ा हुआ, CH Cl3, ये हो गया ट्राई। इसका एग्जांपल देख लो। ट्राई मतलब 3 गो, जैसे मैंने कहा इसका तो नाम हम लोग लिखते हैं, इसका फेमस नाम है क्लोरोफॉर्म, ये फेमस नाम है। वैसे हम लोग इसका नाम लिखेंगे दूसरा, तो ये IUPAC, ये कॉमन है और नीचे वाला IUPAC हो जाएगा ट्राई क्लोरोमीथेन। ट्राई क्लोरोमीथेन। समझ गए बात को? चलिए दूसरा देखिए, हम लोग यहाँ से लिखते हैं, अगर यहीं पर लिखेंगे CHBr3, मतलब 3 गो हाइड्रोजन ग्रुप हमेशा कार्बन एटम पे जुड़ा होगा। बात समझ में आ रहा है? उसको हम लोग बोलते हैं, जैसे इसका नाम हो जाएगा वो था क्लोरो, ये हो जाएगा ब्रोमोफॉर्म। Br लगा हुआ है ना, तो ब्रोमोफॉर्म। इसको बोलेंगे ट्राई ब्रोमो मीथेन। मैं फिर से कह रहा हूँ, नाम लिखने नहीं आता है तो टेंशन मत लीजिए। मैंने कहा है कि आपको गर्दा क्लास होगा, एकदम धांसू क्लास लेंगे हम लोग। किसमें? हाँ, नोमेनक्लेचर के अंदर में ज़बरदस्त क्लास होगा। भूलिएगा, छोड़िएगा मत, उस वीडियो को देख लीजिएगा, एकदम अतरी सब अलग कर देंगे। IUPAC नेम, कॉमन नेम सारा अलग हो जाएगा, टेंशन नहीं लीजिए। बस खाली वीडियो पे आप लोग बने रहें, और इस वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक भी करिए और सब्सक्राइब भी करिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए, थोड़ा सा हेल्प करिए, इस चीज़ को जानिए। समझ गए ना? हाँ, आपका एक लाइक, आपका एक शेयर, आपका एक सब्सक्रिप्शन इस चैनल को बहुत आगे तक पहुंचा सकता है, ठीक है। और इसके लिए मैं आप लोगों का सदा आभारी रहूँगा। इसीलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को देखें, पूरा देखें, और साथ साथ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। चलिए, इतना प्यार हमेशा देते रहें। अब देखिए टेट्रा हेलो एल्केन। तो टेट्रा हेलो एल्केन क्या हो गया? टेट्रा मतलब होता है 4, टेट्रा मतलब क्या होता है? 4। तो CCl4 मतलब कहने का सेंस हुआ कॉन्टेन 4 हैलोजन एटम। आया समझ में? क्या आया समझ में बताइए? कंटेन 4 हैलोजन एटम
मतलब इसमें 4 गो हाइड्रोजन जुड़ल होगा। कै गो हाइड्रोजन जुड़ल होगा? 4 गो। तो एगो कार्बन बारा, ये का है? ये देख रहे हैं, ये का है? ये कार्बन है। एगो कार्बन पर कै गो Cl जुड़ल है? 4 गो Cl जुड़ल है। दैट मीन C एन जुड़ल है। एतो Cl। इसी को हम लोग बोलते हैं कार्बन टेट्रा क्लोराइड, या इसका दूसरा नाम है टेट्रा क्लोरो मीथेन। समझ गए? हाँ, तो टेट्रा हेलो एल्केन समझ गए सब आदमी, डाई समझ गए, ट्राई समझ गए। हम लोग अभी देख रहे थे जो क्लासिफिकेशन था वो हेलो एल्केन का था। अब हम लोग पढ़ेंगे हेलो एरीन का क्लासिफिकेशन। तो देखिए हम लोग यहाँ से लिख रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एरीन। हेलो एरीन का क्लासिफिकेशन क्लियर है? तो हेलो एरीन का क्लासिफिकेशन देखिए, यहाँ से हम बता दें, ये है हेलो एरीन। हेलो एरीन है यह। इस हेलो एरीन का जब हम लोग क्लासिफिकेशन देखते हैं तो इसका भी क्लासिफिकेशन मेनली 2 टाइप से होता है। ठीक है, एक होता है मोनो हेलो एल्केन। ठीक है, हेलो एरीन और दूसरा होता है पॉली हेलो एरीन। इसमें भी हम लोगों ने देखा कि 2 टाइप से इसका हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं, एक मोनो हेलो एरीन के साथ और एक पॉली हेलो एरीन के साथ। समझ में आ रहा है बातें? चलिए नेक्स्ट। और ये जो हम लोग जो अभी जो इसको क्लासिफाइड कर रहे हैं वो किसके बेस पे? बेस्ड नंबर ऑफ हैलोजन एटम। हैलोजन एटम के बेस पे हम लोग इसको क्या कर रहे हैं? क्लासिफाइड कर रहे हैं। क्लियर है बातें? तो चलिए अब हम लोग जानेंगे, सबसे पहले यहाँ से देखते हैं कि सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मोनो हेलो एरीन। मोनो हेलो एरीन। तो मोनो हेलो एरीन क्या होता है सब आदमी समझ लीजिए। ओनली 1 हैलोजन एटम। ओनली 1 हैलोजन एटम। इसमें केवल और केवल एक हैलोजन एटम प्रेजेंट रहेगा। क्लियर है? जैसे मैंने लिख दिया, यहाँ से देख लीजिए, यहाँ एक Cl लगा दिया, इसका नाम आप क्या लिखोगे? क्लोरोबेंजीन। ठीक है, तो इसमें ये एरोमेटिक हो गया। एरीन दैट मीन्स एरोमेटिक। मैंने आपको कल बताया था नेक्स्ट पिछले वीडियो में कि जो यह एरोमेटिक हो गया, तो इस एरोमेटिक में हमने लगा दिया हैलोजन ग्रुप। और हैलोजन ग्रुप कितना लगा हुआ है? तो केवल एक हैलोजन ग्रुप लगा हुआ है, तो इसलिए ये मोनो हेलो एरीन होगा। और इसको हम लोग बोलेंगे क्लोरोबेंजीन। क्या बोलेंगे? क्लोरोबेंजीन। देख रहे हैं ना, यहाँ हमने लगा दिया, ये बेंजीन है, यहाँ लगा दिया Br। क्या आपको दिखाई दे रहा है कि केवल एक एटम ही प्रेजेंट है इसके अंदर में। इसका नाम हम लोग लिखते हैं ब्रोमोबेंजीन। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं केवल एक ही हैलोजन एटम प्रेजेंट है, एक से अधिक नहीं, एक ही हैलोजन एटम प्रेजेंट होगा। नाम है क्लियर है? मोनो। मोनो मतलब होता है एक, इसको हम लोग बोलते हैं मोनो हेलो एरीन कहते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखिए। अब हम लोग पढ़ेंगे पॉली। क्या पढ़ेंगे? पॉली हेलो एरीन। देखिए यहाँ से पॉली हेलो एरीन। तो पॉली हेलो एरीन के बारे में हम लोग बातें कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं? पॉली हेलो एरीन के बारे में। ठीक है, हम लोग अभी बात कर रहे हैं किसके बारे में? पॉली हेलो एरीन के बारे में। तो देखिए पॉली हेलो एरीन की जो है सो क्या हम लोग उसके बारे में जान रहे हैं। पॉली मतलब होता है 2। पॉली मतलब क्या होता है? 2 या 2 से अधिक। तो पॉली हेलो एल्केन को हम लोग 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, एक हम लोग डिवाइड करते हैं, देखिए ध्यान से, एक हो गया डाई हेलो एरीन। क्लियर है बातें? और एक हो जाएगा ट्राई हेलो एरीन। समझ गए? हमने क्या देखा? पॉली हेलो एरीन जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक डाई हेलो एरीन
और दूसरा ट्राई हेलो एरिन। क्लियर है बातें? हम लोग देख रहे हैं अभी हम लोगों ने क्या देखा है, ध्यान से देखिएगा कि पॉली हेलो एरिन जो होता है वो डाई हेलो एरिन और ट्राई हेलो एरिन, मतलब 2 प्रकार के होते हैं। पॉली हेलो एरिन कितने प्रकार के हो गए हैं? 2 टाइप्स के हो गए हैं। क्लियर है? देखिए नेक्स्ट में हम लोग यहाँ से देखने वाले हैं जो डाई हेलो एरिन है, हेलो एरिन है। तो डाई मतलब होता है 2, इसमें कितने एटम कंटेन हो गए? 2 हैलोजन एटम। इसमें कितने हैलोजन एटम होंगे? 2 हैलोजन एटम होंगे। क्लियर है? तो देखिए सवाल में ध्यान से, यहाँ पे हमने लिखा, यहाँ से क्या लिखा, ये क्या है? बेंजीन। इस पे हमने 2 Cl लगा दिया, 1 Cl 2 Cl, डाई हो गया। इसको हम बोलते हैं 1 2 3 4 5 6 1 2 डाई क्लोरो बेंजीन। या इसी में अगर हम लोग इसका दूसरा देख लीजिए, हमने लगा दिया यहाँ पे एक Br यहाँ लगा दिए और एक Br यहाँ लगा दिए, तो आप देख सकते हैं कि इसको हम लोग बोलेंगे 1 2 3, नहीं यहाँ से बोलेंगे 1 पर है और 3 पर है, 1 2 3 4 5 6। तो नोमेनक्लेचर हम आपको आगे दिखाएंगे, ही टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसको बोलेंगे ब्रोमो बेंजीन, बेंजीन कहेंगे। समझ में आ रहा है बातें? तो ये हो गया आपका डाई हेलो एरिन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डाई हेलो एरिन। अगर उसी में आगे चलते हैं तो हमने आपको कहा कि ट्राई हेलो एरिन, तो ट्राई हेलो एरिन क्या हो जाएगा? नाम से क्लियर है, ट्राई दैट मीन्स 3 हैलोजन एटम। कितने हैलोजन एटम होंगे? 3 हैलोजन एटम, 1 Cl 2 Cl 3 Cl। तो हमने क्या देखा, ट्राई हेलो एरिन जो होते हैं, ट्राई हेलो एरिन में 3 Cl लगा हुआ है। किसमें? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के। एरोमेटिक जो आपके पास बेंजीन है, बेंजीन में आपको के Cl लगा हुआ है? 3 Cl लगा हुआ है। बात समझ में आ रही है बातें? तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्राई हेलो एरिन। क्या बोलते हैं? ट्राई हेलो एरिन। 2 लगा होगा तो डाई, 3 लगा होगा तो ट्राई। सिंपल सी बात है, क्लोरीन की जगह पर Br लगा रहेगा, I लगा रहेगा, कुछ भी लगा रहेगा। तो बात समझ में आ रहा है? तो हम लोगों ने क्लासिफिकेशन पढ़ लिया, किस किस का क्लासिफिकेशन पढ़ लिया, हेलो एरिन का और हेलो एल्केन का। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा है उस पर थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो चलिए आते हैं हम लोग कुछ क्वेश्चन पे। आप लोग अगर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो ये टोटल क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, देखिए ध्यान से सवाल में। पहला नंबर आपके पास MCQ क्वेश्चन है। पहला नंबर देखिए क्या लिखा हुआ है, नियोपेंटाइल क्लोराइड इज एन एग्जाम्पल ऑफ एल्काइल हैलाइड। समझ गए हैं? नियो जो पेंटाइल क्लोराइड है वह किसका एग्जाम्पल है? समझ गए हैं? किसका एग्जाम्पल है? प्राइमरी एल्काइल हैलाइड्स का। सेकंड में देख लीजिए CnH2n+1 X, यह जो है सो किसका फार्मूला है? तो यह CnH2n X जो है वो आपसे पूछ रहा है किसका फार्मूला है। तो यह किसका फार्मूला हो जाएगा? 1 X लगा हुआ है ना, तो मोनो हेलो एल्किन का। 2 X लगा रहा था तो डाई का, 3 लगा रहा था तो ट्राई का। समझ में आ रहा है? इसमें X लगा हुआ 1 ये होता है एल्केन में CnH2n+2 होता है, तो 1 X लग गया, इसीलिए इसमें से एक H को हटा करके सीधा 1 कर देते। तो CnH2n+1 इंटू X। तो ये जो X आप देख रहे हैं इसमें 1 X है, इसीलिए मोनो हेलो एल्केन। 2 X रहता तो डाई हेलो एल्केन, 3 X रहता तो ट्राई हेलो एल्केन होता, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा मोनो हेलो एल्केन। चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से बनाइए। यह जो है सो किसका एग्जाम्पल है? ध्यान से देखिए आप लोग, हम आपको अभी बताए हुए थे कि यह जो एग्जाम्पल है वो किसका एग्जाम्पल है, जेमिनल का, विस्नल का, ट्राई हेलो एल्केन का, या बोथ ए एंड बी, ए और बी दोनों का। तो आपको मालूम था, थोड़ा सा देखिए इसको, कोशिश कीजिए बनाइए और आप सब बन जाएगा, मुझे मालूम है आप लोग बना लीजिएगा। तो देखिए मैं अब बता दूं आपको, यह सी है, यहाँ सी है, और 2 सी पर अलग अलग दोनों कार्बन पर लगा हुआ है हेलोजन ग्रुप। तो जब अलग अलग लगा होता था उसको बोलते थे विस्नल। अगर यह दोनों एक को कार्बन पे लगा रहता दोनों, तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जेमिनल। क्या बोलते हैं? जेमिनल। तो इसका आंसर देख लीजिए क्या हो जाएगा? विस्नल। 4th नंबर में देख लीजिए इज नेम्ड, इसका नाम हम लोग क्या लिखेंगे? तो यहाँ से लिखा हुआ है 1 2 3, तो 1 2 3, 3 लगा हुआ है Cl, तो ट्राइक्लोरो, इसको हम लोग बोलते हैं बेंजीन। तो बेंजीन 1 2 3 ट्राइक्लोरो बेंजीन, ये एग्जाम्पल हो गया। क्लियर है बातें? ये नेक्स्ट क्लास में इसको देखेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।